हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, लेसन करेंगे स्पाइसेस दैट हील अस। क्लास 6 का आपका ये लेसन है और यूनिट आपकी 3 है, नर्चरिंग नेचर। बुक का नाम आपको पता ही है, पूर्वी। तो क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी, जिसमें आपका लेसन 9 है, स्पाइसेस दैट हील अस। और ये आपकी यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का 3rd लेसन है। ओवरऑल 9th लेसन है, लेकिन यूनिट वाइज अगर हम देखें तो ये यूनिट 3 है आपकी नर्चरिंग नेचर, उसमें लेसन 3 है स्पाइसेस दैट हील अस। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। फर्स्ट वन, ए स्पाइस इज एनी सीड, फ्रूट, रूट, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. स्पाइस कोई भी एक सीड है, फ्रूट है, रूट है, बार्क है, लीफ है या प्लांट का कोई अन्य भाग है जिसका प्रयोग किया जाता है टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड, हमारे भोजन को स्वाद और रंग देने के लिए। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस। 3 स्पाइसेस का जो नेम जो है, नाम रिकॉल करें। दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम, जिनका इस्तेमाल जो है आपके घर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। राइट दैम बिलो, उनको नीचे लिखें। एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर, और अपने आंसर्स को अपने टीचर के साथ शेयर करो। तो 3 स्पाइसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है टर्मरिक। तो स्टूडेंट्स, टर्मरिक होता है हल्दी। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। फिर मैंने लिखा है फेनुग्रीक। तो स्टूडेंट्स, फेनुग्रीक होती है मेथी। फेनुग्रीक क्या होती है? मेथी। और फिर मैंने लिखा है क्यूमिन सीड्स। तो क्यूमिन सीड्स होता है जीरा। तो हल्दी, मेथी और जीरा ये खाना पकाने में यूज होते हैं। अब आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। नीचे कुछ स्पाइसेस, मसालों के पिक्चर्स दी गई हैं। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में काम करो। एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज, और लिखें कि आप उनको अपनी भाषा में क्या कहते हैं। देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। उनके इंग्लिश में नाम जो हैं लास्ट कॉलम में दिए गए हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर, अपने आंसर्स को अपने टीचर के साथ शेयर करो। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं सीरियल नंबर, फिर स्पाइस जो मसाले हैं उनकी फ़ोटोज़, फिर नेम इन योर लैंग्वेज, उनको अपनी लैंग्वेज में आप क्या कहते हैं। फिर नेम इन इंग्लिश, इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं या उनका क्या नाम है। तो अगर हम देखें ये जो पिक्चर्स हैं सम स्पाइसेस की, तो जो पहली स्पाइस है स्टूडेंट्स, वो पिक्चर है हल्दी की। तो नेम इन योर लैंग्वेज में मैंने लिख दिया हल्दी, हम इसको हल्दी कहते हैं और इसका नाम इंग्लिश में होता है टर्मरिक। तो हल्दी अपनी लैंग्वेज में और इंग्लिश में टर्मरिक। इसी तरह से जो अगला स्पाइस है वो है मेथी। तो अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया मेथी और इंग्लिश में कहते हैं फेनुग्रीक। अगला स्पाइसेस जो है स्टूडेंट्स वो है जीरा। अपनी लैंग्वेज में उसको जीरा कहते हैं और नेम इन इंग्लिश हो जाएगा क्यूमिन सीड्स। अगला जो स्पाइस है स्टूडेंट्स वो है हींग, और हींग को इंग्लिश में बोलते हैं एसोफोटिडा। तो हींग है ये अगला स्पाइस। अगला स्पाइस है 5th नंबर पर, वो है दालचीनी। अपनी लैंग्वेज में उसको दालचीनी कहते हैं और इंग्लिश में हो जाएगा सिनामोन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सिनामोन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले स्पाइस पर, वो है लौंग। लौंग से आप भली भांति परिचित होंगे। लौंग को हम चावल में भी डालते हैं और कई बार जाड़ दर्द होता है तो उसको दबा भी लेते हैं जाड़ के नीचे ताकि दर्द में आराम मिले। तो लौंग आपको पता ही है, इंग्लिश में लौंग को कहते हैं क्लोव। अगला स्पाइस आप अच्छी तरह पहचानते होंगे, अदरक है। अपनी लैंग्वेज में इसको अदरक कहते हैं, नेम इन योर लैंग्वेज, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जिंजर। क्या कहते हैं? जिंजर। अगला स्पाइस है काली मिर्च। तो नेम इन योर लैंग्वेज में आ जाएगा काली मिर्च और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अगला स्पाइसेस आप अच्छी तरह पहचानते होंगे, सौंफ है और इसको इंग्लिश में कहते हैं फेनल सीड्स। क्या कहते हैं? फेनल सीड्स। सौंफ को क्या कहते हैं? फेनल सीड्स। और फिर इलायची अगला है,
इलायची भी आपको अच्छी तरह जानते होंगे, आप मुंह में रखते हैं कई बार हम, और इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं तब हम डालते हैं इलायची। और नेम इन इंग्लिश हम कहते हैं कार्डामोम, इसको कहते हैं कार्डामोम। तो हल्दी, टर्मरिक, मेथी, फेनुग्रीक, हल्दी, टर्मरिक, मेथी, फेनुग्रीक, जीरा, क्यूमिन सीड्स, हींग, एसोफोटिडा, दालचीनी, सिनामोन, लौंग, क्लोव, अदरक, जिंजर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सौंफ, फेनल सीड्स और इलायची, कार्डामोम। तो आज हमने ये कुछ स्पाइसेस के अपनी लैंग्वेज में नेम जाने और इंग्लिश में जाने। अब आपका है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आओ सोचें और रिफ्लेक्ट करें। फर्स्ट है रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिवन लाइन्स को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, मैंने इन्हें अपनी ग्रैंड मदर से सीखा। शी यूज टू फाइंड क्योर्स, वो इलाज ढूंढती थी। फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस इन द किचन, जो किचन में जो है मौसम से संबंधित जो सामान्य बीमारियां हैं उनका इलाज वो किचन में ढूंढती थी, कि किचन में ही उनका इलाज मिलता था, किचन में जो स्पाइसेस वगैरह होते थे उसमें। तो ये है वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स। किचन में एग्जैक्टली मतलब सही जगह कहाँ पर, मतलब जो है एग्जैक्टली कहाँ पर किचन में डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स, जो उसकी दादी माँ वहाँ पर क्योर्स को ढूंढती थी। क्योर्स होता है इलाज, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज हो, उसका इलाज जो करते हैं उसको इंग्लिश में क्योर्स बोलते हैं। तो किचन में जो है ना ग्रैंड मदर एक तो स्पाइस बॉक्स में फाइंड आउट करती थी क्योर्स को, और हर्ब जार्स में, जो हर्ब जार्स हैं मेडिसिनल जार्स हैं इन द किचन। तो ग्रैंड मदर फाउंड द क्योर्स इन द स्पाइस बॉक्स एंड हर्ब जार्स इन द किचन। नाउ बी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। एक एग्जाम्पल दें जो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस हैं। वेदर रिलेटेड होता है मौसम से संबंधित सामान्य बीमारियां, जिसको हम कहते हैं कफ एंड कोल्ड, खांसी जुकाम। क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में? खांसी जुकाम। खांसी जुकाम जो है वो एक एग्जाम्पल है वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस का। क्लियर? नाउ सी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विथ हर ग्रैंड मदर। किस प्रकार का रिलेशनशिप जो वक्ता का था अपनी दादी माँ के साथ। तो एक तो सबसे पहले है क्लोज एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप थी स्पीकर की अपनी ग्रैंड मदर के साथ में। क्लोज निकट, अफेक्शनेट जो होता है स्नेही, और रिलेशनशिप संबंध। तो क्लोज एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप थी। आगे बात करते हैं लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज अबाउट नेचुरल क्योर्स। लर्निंग सीखना, एंड शेयरिंग नॉलेज ज्ञान को बांटना, अबाउट नेचुरल क्योर्स जो प्राकृतिक इलाज है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने दो रिलेशनशिप लिखे हैं, क्लोज एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप, लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज अबाउट नेचुरल क्योर्स। अब है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट। रात को जो है दादी जो है मेथी सीड्स जो हैं, मेथी के जो दाने हैं उनको भिगो कर रखती थी। एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और सुबह जो है पानी पीती थी। टू मैनेज, क्यों करती थी दादी ऐसा? ताकि वो ब्लड शुगर लेवल को, जो ब्लड शुगर का जो स्तर है और साथ ही बॉडी वेट जो शरीर का वजन है उसको मैनेज कर सके। तो आंसर होगा ब्लड शुगर लेवल्स एंड बॉडी वेट्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूज्ड फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। ए में है टर्मरिक, बी में है फेनल सीड्स, बी में है जिंजर, सी में है फेनल सीड्स और डी में है ब्लैक पेपर। ए टर्मरिक, बी जिंजर, सी फेनल सीड्स और डी ब्लैक पेपर। तो
दादी के लेटर के अनुसार जो मसाला यूजफुल नहीं है, लाभदायक नहीं है बॉडी पेन के लिए, वो है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स कहते हैं सौंफ को, अभी मैंने आपको बताया था। तो टर्मरिक हल्दी होती है, ये भी बॉडी पेन में लाभदायक है। जिंजर अदरक, ये भी बॉडी पेन में लाभदायक है। ब्लैक पेपर काली मिर्च, ये भी बॉडी पेन में लाभदायक है। जो लाभदायक नहीं है लेटर के अनुसार, दादी के लेटर के अनुसार, पत्र के अनुसार, वो है फेनल सीड्स यानी सौंफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स? दादी ने विक्रम और वैभवी को क्यों कहा कि वो अपने मित्रों के साथ जो प्राकृतिक इलाज है उनको शेयर करें? इसका आंसर है, दादी आस्क्ड विक्रम एंड वैभवी to share the natural cures with their friends to help others benefit from these remedies and pass on the knowledge, कि दूसरों को जो है हेल्प मिल सके। to help others benefit from these remedies, ये जो उपचार हैं इनसे उनको बेनिफिट मिल सके। to help others benefit from these remedies, कि इन उपचारों से लाभ मिल सके, उनकी मदद हो सके दूसरों की। एंड पास ऑन द नॉलेज, और वो इस ज्ञान को आगे पास कर सकें। तो यही रीज़न था कि भाई दादी ने जो है विक्रम और वैभवी को कहा था कि ये जो प्राकृतिक इलाज है इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करो। तो आंसर यही है, टू हेल्प अदर्स बेनिफिट फ्रॉम दीज रेमेडीज एंड पास ऑन द नॉलेज। 5th है, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? दादी की जो अंतिम सलाह थी वो क्या थी विक्रम और वैभवी को? क्या फाइनल एडवाइस दी दादी ने विक्रम और वैभवी को? आपको पता ही है, लेसन मैंने आपको पढ़ाया था। तो उस समय दादी ने विक्रम और वैभवी को लेटर लिखा था, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनल एडवाइस यही थी, टू ऑलवेज कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यूजिंग द नेचुरल क्योर्स, कि हमेशा घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह लें कोई भी नेचुरल क्योर्स का इस्तेमाल करने से पहले। दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी was to always consult an elder before using the natural cures. 6th है, how do we know that natural cures are passed from one generation to another? हमें कैसे पता लगता है कि जो प्राकृतिक जो इलाज हैं या प्राकृतिक नुस्खे हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होते हैं? ये हमें पता लगता है थ्रू द स्पीकर्स एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। जो स्पीकर है उसका अनुभव, क्या अनुभव है उसका, कि उसने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था। एंड शेयरिंग इट विथ हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और अब वो अपने पोता पोती जो हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, उनसे उसको शेयर कर रही हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो नेचुरल क्योर्स हैं, जो प्राकृतिक नुस्खे हैं या इलाज है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो इस तरह से पास होता है। तो आंसर होगा, वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर through the speaker's experience of learning from her grandmother and sharing it with her grandchildren. Now, 7th question, why do you think we should know about the healing properties of spices? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें पता होना चाहिए स्पाइसेस की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं? हीलिंग का मतलब होता है ठीक करना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, उसको हील करना, उसका इलाज करना, उपचार करना। तो आप क्यों सोचते हैं कि हमें स्पाइसेस की हीलिंग जो प्रॉपर्टी, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव रेमेडीज फॉर वेरियस हेल्थ इश्यूज एंड असिस्ट इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग। बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव रेमेडीज, क्योंकि वो जो हैं नेचुरल
प्राकृतिक, स्वाभाविक, इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली रेमेडीज प्रदान करते हैं। उपचार होता है रेमेडीज फॉर वेरियस हेल्थ इश्यूज, भिन्न भिन्न जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। एंड असिस्ट इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग, और हेल्प करते हैं हमारी जो ओवरऑल वेलबींग है कि शरीर हमारा ठीक रहे उसको बनाए रखने में। तो वी थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल एंड इफेक्टिव रेमेडीज फॉर वेरियस हेल्थ इश्यूज एंड असिस्ट इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग। अब है लेट अस लर्न। यू हैव रेड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर। आपने लेटर में जो है स्पाइसेस मसालों के यूजेस पढ़े हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल को कंप्लीट करें विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से। यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें से आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जो पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं वो होते हैं रूट, बार्क, लीव्स, फ्लावर बर्ड्स, फ्रूट, सीड्स। टेक्सचर होता है रफ, सॉफ्ट, सिल्की। टेस्ट होता है बीटर, स्वीट, सोर, साल्टी, स्पाइसी। अब आप देख रहे हैं स्पाइस, फिर उनका नेम है, फिर पार्ट ऑफ द प्लांट लिखना है हमें, फिर कलर लिखना है, फिर टेक्सचर लिखना है और फिर टेस्ट लिखना है। तो सबसे पहला जो स्पाइस है वो है टर्मरिक, उसको हम हल्दी कहते हैं। और इसका जो पार्ट ऑफ द प्लांट है वो है रूट, और इसका रंग है, कलर है येलो, और इसका टेक्सचर कैसा होता है, रफ होता है। और टेस्ट क्या होता है, बीटर यानी कड़वा। तो हमने लिखा जो फर्स्ट स्पाइस है टर्मरिक, पार्ट ऑफ द प्लांट रूट, कलर येलो, टेक्सचर रफ और टेस्ट बीटर। अगला है स्पाइस फेनुग्रीक यानी मेथी। इसका पार्ट ऑफ द प्लांट है सीड्स, कलर इसका ब्राउन है, टेक्सचर इसका रफ है और टेस्ट भी इसका बीटर है। मेथी का टेस्ट भी बीटर होता है। तो फेनुग्रीक जो आपका स्पाइस है इसका पार्ट ऑफ द प्लांट सीड्स, कलर ब्राउन, टेक्सचर रफ और टेस्ट बीटर। सिनामोन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, इसका पार्ट ऑफ द प्लांट बार्क है, कलर ब्राउन है, टेक्सचर रफ है और टेस्ट स्वीट। तो सिनामोन, पार्ट ऑफ द प्लांट बार्क, कलर ब्राउन, टेक्सचर रफ और टेस्ट जो है स्वीट। अब क्लोव यानी लौंग, पार्ट ऑफ द जो प्लांट है ये फ्लावर बर्ड्स है, कलर ब्राउन है, टेक्सचर रफ है और टेस्ट स्पाइसी। क्लोव यानी लौंग, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर बर्ड्स, कलर ब्राउन, टेक्सचर रफ और जो टेस्ट है वो स्पाइसी है। अब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रूट, कलर ब्लैक, टेक्सचर रफ और टेस्ट स्पाइसी। ब्लैक पेपर जो है यानी काली मिर्च, इसका पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रूट है, कलर ब्लैक है, टेक्सचर रफ है और टेस्ट स्पाइसी है। फिर नेक्स्ट है कार्डामोम यानी इलायची, इसका पार्ट ऑफ द प्लांट सीड्स, कलर ग्रीन, टेक्सचर सॉफ्ट और टेस्ट स्वीट। कार्डामोम इलायची, पार्ट ऑफ द प्लांट सीड्स, कलर ग्रीन, टेक्सचर सॉफ्ट और टेस्ट स्वीट। तो ये स्टूडेंट्स हमने अभी किया है। आगे चलते हैं सेकंड पर। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यू मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स, इन क्योर्स को याद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड, ये जो खांसी जुकाम है उसको नियंत्रित करने में हेल्प कर सकते हैं। यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ दैम, आप अपने बड़ों से कंसल्ट करेंगे, सलाह लेंगे इनको यूज करने से पहले। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, मुझे जो है ओवरनाइट जो है मेथी सीड्स को भिगोकर रखने की आवश्यकता है। अगला है आई यूज़ टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, मैं तुम्हारे जो टमी है उस पर जो है हींग का पानी जो है डाला करती थी या डालती थी। तो ये हमने आज सेंटेंसेस पढ़े हैं। अब आगे चलते हैं।
द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब्स। कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैच द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। हेल्पिंग वर्ब्स में जो कॉलम ए में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको कॉलम बी के फंक्शन से मैच करें। मैच द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कॉलम बी में फंक्शंस हैं। पहला है आपका मे। तो मे जो है इसका जो फंक्शन है यहाँ पर वो है सजेशन। तो मे जो है वो सजेशन के साथ मैच होगा और वहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है। सेकंड है शुड। शुड का यहाँ पर जो फंक्शन है वो है एडवाइस, सलाह। तो शुड मैच होगा एडवाइस से, वहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है। थर्ड है कैन। कैन का यहाँ पर जो फंक्शन है वो है आवश्यकता, तो ये होगा नेसेसिटी से मैच, एबिलिटी से। कैन जो है वो एबिलिटी से मैच होगा। कैन यहाँ पर योग्यता है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नीड टू के लिए है। कैन जो है वो योग्यता या क्षमता के लिए प्रयोग होता है। मॉडल ऑक्सिलरी है आपकी ये। तो कैन जो है वो योग्यता के लिए होगा और योग्यता का मतलब होता है एबिलिटी। तो कैन मैच होगा एबिलिटी से और वहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है। मस्ट जो है वो बाध्यता या अनिवार्यता के लिए, तो बाध्यता के लिए होता है कंपल्सन। तो मस्ट कंपल्सन से मैच होगा, वहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है। नीड टू का मतलब होता है आवश्यकता यानी नेसेसिटी। तो ये नीड टू मैच होगा नेसेसिटी से, यहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है। यूज़ टू होता है भूतकाल की आदत के लिए, तो पास्ट हैबिट हो गया। और यूज़ टू मैच होगा पास्ट हैबिट से, वहाँ मैंने 6 लिखा हुआ है। तो मे का फंक्शन हो जाएगा सजेशन, शुड का फंक्शन होगा एडवाइस, कैन का फंक्शन होगा एबिलिटी, मस्ट का फंक्शन होगा कंपल्सन, नीड टू का फंक्शन नेसेसिटी और यूज़ टू का फंक्शन पास्ट हैबिट। आगे द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो कॉलम ए में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं या मॉडल्स कहते हैं। ईच मॉडल वर्ब हैज ए डिफरेंट फंक्शन। प्रत्येक मॉडल वर्ब का जो है अलग फंक्शन होता है। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउ। निम्नलिखित डायलॉग को पूरा करें कोई भी 4 मॉडल्स के साथ जो ऊपर टेबल में दिए गए हैं। यूज ए मॉडल ओनली वंस। केवल एक बार ही एक मॉडल का प्रयोग करें। अजय कहता है आनंद हैड ए फीवर लास्ट वीक। आनंद को पिछले हफ्ते बुखार था। ही डैश टेक गुड रेस्ट। उसको जो है अच्छा आराम करना चाहिए। तो अब ये क्या है, एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए क्या आएगा, शुड आएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि शुड का फंक्शन एडवाइस है। आगे चलते हैं। सुमन कहती है येस ही डैश और ही विल फॉल इल अगेन। हाँ, उसे किसी अच्छा आराम करना चाहिए, नहीं तो वो फिर बीमार पड़ जाएगा। तो ये कंपल्सन हो गया, अनिवार्यता हो गई। कंपल्सन के लिए मैंने मस्ट बताया था, तो यहाँ मस्ट आएगा। येस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन। फिर अजय कहता है ही डैश टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। वह अपनी दादी माँ का से जो है नेचुरल क्योर्स जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, कैन का। वैसे कैन का यूज जो है एबिलिटी के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है हमने ये बताया है कि वो कुछ मतलब सकता है की बात आ रही है। तो ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ही नीड्स टू टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। हम इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं नीड्स टू हो जाएगा क्योंकि ही है। ही नीड्स टू टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। उसको दादी माँ के जो प्राकृतिक नुस्खे हैं या इलाज है उसको लेने की आवश्यकता है, या वह अपनी दादी माँ के नेचुरल केयर्स ले सकता है। अगला सुमन यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। हाँ, हमें ये समझने की, याद रखने की आवश्यकता है कि वो कितने प्रभावशाली हैं। तो नीड टू मतलब आवश्यकता है याद रखने की, हाउ इफेक्टिव दे आर ये कितने
प्रभावशाली हैं वो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये मॉडल्स किए हैं। पहले में शुड, दूसरे में मस्ट, तीसरे में कैन और चौथे में नीड टू। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या लेट अस लिसन है, क्या लेट अस स्पीक है, क्या लेट अस राइट है। बाकी आप ये पिक्चर में से देखकर आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी हैं, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर रखी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो था आपका लेट अस लिसन। अब है ये आपका लेट अस स्पीक। वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि मैं इनको भी पढ़ाऊँगा, तो बाद में इनको देख लेंगे। लेट अस स्पीक आपने देखा। अब है लेट अस राइट। नेचुरल क्योर्स फॉर कफ, ये देख लें आप अच्छी तरह से। नेचुरल क्योर्स फॉर कफ। नाउ राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन द completed फेस फैक्ट शीट इन लेट अस लिसन। अब कोई पैराग्राफ लिखना है तुलसी पर। फिर लेट अस एक्सप्लोर। When your tummy felt funny, I was used by your granny. I made you fit and fine and brought back you smile. Who am I? तो मैं कौन हूँ? मैं हींग हूँ, क्योंकि टमी पर हिंगी लगाया जाता है जब पेट में दर्द होता है। फिर उसके बाद I come from under the ground thousands of years. I have been around for cooking. You use me daily. From cold I can cure you surely. Who am I? जब ठंड लगती है तो चाय में भी अदरक डालते हैं, तो ये जिंजर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है स्पाइसेस दैट हील अस की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।